हेलो स्टूडेंट्स, राम सर वापस आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। हम लोग एक्सरसाइज इंटीग्रेशन क्लास 12 का जो है 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, पहला सम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम हमारा क्या है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन बताना है। तो हम लोग को पता है क्या कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन वो क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है। देखो, एक नंबर जो है हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx करना है। ठीक है, हम लोग को इंटीग्रेशन बताना है। एंटी डेरिवेटिव बोलो या फिर इंटीग्रेशन बोलो, बात एक ही है, इंटीग्रल। तो हम लोग का साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस, एंगल जो दिया है लिख दो 2x, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस का c कर देंगे। ये हम लोग का हो गया पहला। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला था। 2 नंबर जो हम लोग का है, सेम टू सेम क्या होगा, हम लोग का कॉस 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस 3x dx का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन 3x बाई 3 प्लस सी। ये बिल्कुल जो है रेसिप्रोकल होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। हम लोग को पता है कि कॉस का जो जैसे कॉस x है ना, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x। कॉस x जो है उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, सॉरी डी बाई डी एक्स करते हैं, तो हम लोग को होता है माइनस का साइन x। लेकिन जब हम लोग क्या करें, माइनस साइन एक्स डी एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग कुछ नहीं लिखे। सपोज यहाँ पे कॉस 2x रहता तो पहले हम लोग कॉस 2x का करते हैं तो माइनस का साइन 2x आता, फिर इस एंगल का हम लोग करते हैं जो आपके आता है 2। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है, एक्स के साथ जो नंबर भी रहता है ना वो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं डिफरेंशिएशन के केस में। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, जो चीज मल्टीप्लाई होता है वही चीज डिवाइड हो जाए। देखो यहाँ पे 2 था ना, 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे 3 था, 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, 3 नंबर ये तो आप लोग है ना, e⁻2x dx का इंटीग्रेशन e⁻2x ही होता है। x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो गया, प्लस का c हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव करो या फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कीजिए फिर इंटीग्रेशन, सेम ही चीज आता है। ठीक है, ये जो हम लोग का 4 नंबर है, 4 नंबर हम लोग का क्या है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होगा, dx का। तो देखो इसका जो है ना, हम लोग का जैसे x टू द पावर n होता है ना, x टू द पावर n का dx का, सेम टू सेम आप लोग इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ये हम लोग का जो है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है, प्लस का c कर देंगे। तो हम लोग का हो जाएगा क्या, ax प्लस b का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस का c। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, 5 नंबर, इसको हम लोग एक और तरीका से कर सकते हैं क्या, ax प्लस बी है ना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना उसको ब्रेक कर दो तो वैसा भी हो जाएगा। लास्ट हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या, साइन 2x माइनस, इसको उधर करो येलो कलर, 4e⁻3x dx। ठीक है, तो साइन 2x का हम लोग पहले भी किए थे ना, माइनस का कॉस 2x आया था, माइनस का कॉस 2x बाई 2 माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को वैसे लिख देते हैं। फिर e⁻3x था तो e⁻3x बाई 3 प्लस का c। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया, बताऊं, कुछ नहीं है। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे। हाँ, अब देखो, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स 6 to 20। इजी क्वेश्चन है। हम लोग dx सभी के साथ ले लेंगे तो 4 कांस्टेंट जो रहता है वो बाहर आ जाता है, बचा क्या, e⁻3x dx प्लस 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, dx होता है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। e⁻3x का क्या होता है, e⁻3x ही होता है, डिवाइडेड बाई x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड हो जाता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और dx का x होता है, प्लस का c तो हम लोग का बाई डिफॉल्ट है, आता ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दो,
एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स का पावर एन का जो फॉर्मूला होता था एक्स टू द पावर एन dx का क्या होता था फॉर्मूला हम लोग का, सबसे पहला फॉर्मूला एक्स का पावर जो रहता था n +1 कर दो डिवाइडेड बाय n+1 कर दो, प्लस का c आ जाएगा हम लोग का। तो सेम चीज एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, माइनस ये और ये कट जाएगा ना, तो dx बचेगा, तो एक्स का पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन। एक चीज ध्यान देना कि प्लस का सी का साइन हम लोग तब देते हैं, प्लस सी का साइन हम लोग तब देते हैं जब पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो चुका होता है, तो ठीक है। इनडिफिनिट में, डिफिनिट में तो हम लोग खैर प्लस सी हम लोग देते हुए नहीं, क्यों, क्योंकि उसका एक लिमिट फिक्स होता है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसलिए। और इंटीग्रेशन का साइन कब हटाता है, जब हट जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। यहाँ पे देखो ये क्या क्वाड्रेटिक डराने के लिए, ये कांस्टेंट है, बाहर निकालो x² dx प्लस, सबको सेपरेट कर दे रहे हैं, फिर b कांस्टेंट था बाहर निकाले x dx प्लस, फिर c भी कांस्टेंट था तो dx हो गया। वेरी सिंपल इट इज। ए को वैसे लिख दो, x स्क्वायर है तो x का पावर 3/3 होगा, कैसे पता है, +1 प्लस b x²/2 प्लस c प्लस k, समझे, सी था क्या, प्लस सी देंगे क्या आप लोग, भरोसा है, सॉरी ओह सी एक्स हो गया ना, ओ माय गॉड, यहाँ पे सी एक्स प्लस के दे दो, यहाँ पे जितने सब के है, ये सब सी है, ये सब सी है ना, उस सी और के को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ये हम लोग का होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम लोग, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आयल ना, आयल आयल, ठीक बा। नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड। ना ऊपर है, इसको नीचे करना होगा, ऐसा कर, नीचे जाओ, सिम घटा। देखिए हम लोग आ चुके हैं एक नए एपिसोड में, नॉन नंबर सम्स से लोग बना दे, ये सब सम्स कुछ है ही नहीं, वैसे बहुत सिंपल सिंपल सम्स है। मान लो कि i=2 बाहर निकाले तो x² dx हुआ प्लस e⁻x dx, ठीक है, तो 2x का पावर 3/3 प्लस e⁻x का e⁻x ही होगा हम लोग का, प्लस का c, खत्म, छोड़ो इसका। देखो ये √x - 1/√x है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में पहले ब्रेक करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर dx। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन दो, √x का होल स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस ये और ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस 1/x बचेगा dx, खत्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सेपरेट कर दो, x dx हो जाएगा -2 dx प्लस इंटीग्रेशन dx/x, ठीक है। dx/x हम लोग क्या होता है, log x होता है, मतलब log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, तो ये हो जाएगा हम लोग का x² 2 - 2x प्लस का log mod x प्लस c। यहाँ पे मॉड हम लोग क्यों देते हैं पता है, क्योंकि हम लोग को पता है log के बगल में जो होता है ना नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल गिव मॉड। नेक्स्ट 11, हम लोग को बोला जा रहा है क्या, x का पावर 3x प्लस 5x, सेपरेट कर दो ना डायरेक्ट इसको, इसमें तो सोचने हैं क्या, x का पावर 3/x², पूरा सबके साथ x² डिवाइड प्लस 5x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 4/x² dx, तो ये हम लोग का हो जाएगा x dx प्लस ये इसके साथ कट जाएगा 5 कांस्टेंट बाहर, फिर dx, फिर -4 कांस्टेंट यहाँ पे x का पावर -2 dx, x का पावर +2 नीचे था तो ऊपर जाके -2 हो गया हम लोग का, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x² 2 प्लस 5x माइनस 4x का पावर -2 था, +1 कर दो, डिवाइडेड -2 +1 कर दो, प्लस का c, तो आता ही है। बहुत सिंपल है, बहुत स्पीड भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, आराम से, इसमें ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे ऐसे बता दे रहे, तुम लोग टेंशन मत लेना। यहाँ पे -2 +1 क्या होता है, -1 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 लिख देंगे, और x का पावर -1 हो जाएगा, प्लस का c हो गया, आंसर खत्म। एक लाइन और लिखने का मन करो लिख दो, नहीं लिखने का मन करता मत लिखो, x का पावर -1 होता है, नीचे आ जाएगा प्लस का c, ये हम लोग का हो गया आंसर। कोनो डाउट कोई नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो
ये हम लोग का जो है x का पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, x का पावर हम लोग 3 डिवाइडेड बाय रूट एक्स कर देंगे, छोड़ इसको एक स्टेप और आगे करते हैं ना। ये रूट एक्स से डिवाइड हो रहा है तो वो ऊपर जाके x का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्लस 3x लिखे इंटू एक्स का पावर ऊपर जाए तो माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस 4 लिखे एक्स का पावर ऊपर जाए माइनस हाफ हो जाएगा। ये हो गया dx, खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्कर चेंज करेंगे और x का पावर जो है वो 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस 3x का पावर हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से हाफ जाए तो हाफ ही बचेगा, प्लस 4x का पावर माइनस हाफ, खत्म dx। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 2 या 6, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, 5/2। तो जब हम लोग क्या करेंगे, आप सेपरेट करेंगे, x का पावर 5/2 dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट आप बाहर निकाले, x का पावर हाफ dx प्लस 4 कॉन्स्टेंट आप बाहर निकाले, x का पावर माइनस हाफ dx। अब हम लोग क्या करेंगे, x का पावर जो भी था 5/2 उसे प्लस का 1 करके डिवाइड कर दो, उसे 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर हाफ में प्लस 1 कर दो, डिवाइडेड बाई हाफ में प्लस 1 कर दो, प्लस 4 इंटू एक्स का पावर माइनस हाफ में प्लस 1 कर दो, डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 कर दो, प्लस का सी कर दो। खत्म हो गया। एक लाइन और लिखने का मन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के लिख दे रहा। देखो ये 2 जब जोड़ेंगे तो 5 प्लस 2 कितना हुआ 7, तो एक्स का पावर यहाँ पे हो जाएगा 7/2, नहीं दिख रहा है, ये क्या हुआ, अच्छा दिखा दो, मार्कर नहीं चला था, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 7/2, ठीक है, प्लस 3 एक्स का पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 4 एक्स का पावर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हाफ हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाकी इसको इधर उधर करके ये 3 से 3 काट दो और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ओवरऑल ये 2/7 हो जाएगा, एक्स का पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा 2x का पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 4 2 जा 8 एक्स का पावर हाफ प्लस का सी। ये हम लोग का हो गया आंसर। सिंपल था, कुछ था नहीं, हल्का सा कैलकुलेशन था सिर्फ, वो भी कैलकुलेशन क्या, रूट एक्स था, सबको ऊपर ऊपर लेके साइन चेंज किए, सेपरेट किए, इंटीग्रेशन कर दिए, एक ही फार्मूला लगा, कौन सा, इसमें चलेगा मार्कर, चलेगा। एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का जो हम लोग का फार्मूला हुआ करता था क्या, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। ये समझ में आ रहा होगा सबको, किसको, जिसको जो फार्मूला, जो लोग फार्मूला याद किए हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिन्हों को कोई फार्मूला पता है। अब देखो 13 नंबर बताते हैं, 13 का मतलब 13 होता है, इसको मैं मिटाऊं, मार्कर चेंज करो, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि x का पावर क्यूब मतलब 30 तो लेट i इक्वल टू x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है x माइनस 1 है, यहाँ पे dx है, ठीक है। इसको सेपरेट करके कोनो लाभ नहीं ले, एक चीज हमको दिख रहा है यहाँ पे, देखो इन दोनों में ना एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, इन दोनों में ना कुछ कॉमन नहीं, मतलब प्लस का 1 कॉमन है। मेरे को अगर नीचे वाला चीज नहीं दिया रहता, मान के चलो अगर नीचे वाला चीज नहीं दिया तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला बैठा देंगे, है ना। लेकिन नीचे वाला चीज दिया तो हम क्या कि इसमें से जब एक्स स्क्वायर कॉमन देखें, यहाँ पे x-1 है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, उसको कॉमन लेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा x-1, ठीक है। अब देखो x-1 बाहर निकाल लिए, बचा क्या x स्क्वायर प्लस 1 dx बाई x-1, ये इसके साथ जमा मतलब कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर dx प्लस dx, तो एक्स स्क्वायर dx का क्या होता है, x का पावर 3/3 प्लस x प्लस का c। ये हुआ हम लोग का आंसर, समझ में आया। नेक्स्ट 14। 14 में हमारा क्या है, 14 में क्या है देखिए, ये i इक्वल टू, आई मतलब इंटीग्रेशन होता है, रूट एक्स मतलब x का पावर हाफ
डी एक्स माइनस ये जो हम लोग का है ना क्या बोलते हैं इसको, एक्स का पावर 1 एक्स का पावर 1/2 दोनों को जोड़ो, एक्स रूट एक्स होगा ना, मतलब एक्स का पावर 3/2 डी एक्स। अब इसका हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेना सिंपल, मतलब एक्स का पावर जो भी था उसे +1 जोड़ दिए डिवाइडेड बाय हाफ +1 माइनस एक्स का पावर 3/2 +1 डिवाइडेड बाय 3/2 +1 प्लस का सी कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3/2, तो उसको उल्टा कर दो 2/3 एक्स का पावर 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5 5/2 मतलब कि 2/5, ये 2 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो एक्स का पावर 5/2 प्लस का सी, ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कैसे लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलो कोशिश करते हैं एक बार और। देखो ये i इक्वल टू रूट एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे एक्स का पावर हाफ जोड़ देंगे, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई, तो 2 + 1/2 2 + 1/2 कितना होता है 5/2, तो एक्स का पावर 5/2 dx प्लस, थोड़ा सा तेज बनने की कोशिश करो, फिर यहाँ पे 2 कॉमन ली, यहाँ पे एक्स का पावर हाफ था, हाफ में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, एक्स का पावर 3/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिए, चुपचाप रूट एक्स को लिख देंगे 1/x का पावर 1/2 dx, खत्म। ठीक है, अब वापस से वही जो हम लोग का फेवरेट फार्मूला है x टू द पावर n dx का, जो होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस का c। ठीक है, सी देना जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे x का पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस सेम चीज़ x का पावर 3/2 लिखो प्लस का 1 करो। हैंड राइटिंग मेरा बहुत ख़राब है आई नो, लेकिन फिर भी समझ में तो आता ही है ना। हैंड राइटिंग में क्या ही रखा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों या फिर 3 महीना बाद मेरा हैंड राइटिंग अच्छा हो जाएगा लिखते लिखते। ठीक है, प्लस 3 एक्स का पावर हाफ है उसमें +1 जोड़ देंगे डिवाइडेड बाय हाफ +1 जोड़ देंगे प्लस का सी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इसमें जोड़ो 2 + 5 7 7/2, तो उसको उल्टा करेंगे तो 2/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा 5/3 2 + 3 5 5/2 5/2 मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा एक, तो 2 2 जा 4/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस 3/2 ना, देखो 3 था ये 3/2 था, 2 ऊपर जाएगा तो 3 नीचे रहेगा, एक्स का पावर 3/2 प्लस का सी, खत्म। कोई दिक्कत, यहाँ से 3 से 3 काट दो बस, वो ये आंसर आ गया 2/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस यहाँ पे क्या है मेरा, ये क्या लिखे हैं हम ये भूल गए अपना हैंड राइटिंग, अच्छा 2 था ना, 3 × 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, एक्स का पावर 3/2 प्लस का सी, ये हम लोग का हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर मतलब इस पेज का, इस स्लाइड का। 2 कांस्टेंट बाहर x dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर cos x dx प्लस e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का तो आप लोग को पता ही है क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है हम लोग का, तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 2 x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 cos का होता है साइन x, x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं है तो हम लोग कोई चीज़ से डिवाइड नहीं करेंगे, e टू दी पावर x तो आप लोग हैं ही, e टू दी पावर x कर देंगे प्लस का c कर देंगे, 2 से 2 काट देंगे, आंसर खत्म हो जाए। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड को चेंज करें, क्यों स्लाइड चेंज करें, क्योंकि ये स्लाइड खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे 8 नंबर पे नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा नीचे लाएंगे, नहीं और फिर एक बार ट्राई करेंगे, हो जाएगा, फिर ऐसे करके छोड़ देंगे। मार्कर का कलर चेंज करने मन करता है तो कर देंगे, क्या दिक्कत है, अपने ऊपर तो है। ठीक है, 2 कांस्टेंट बाहर x² dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर sin x dx प्लस 5 कांस्टेंट बाहर रूट एक्स को लिख देंगे x का पावर हाफ dx। अब हम लोग क्या हो जाएगा 2 x का पावर 3/3 माइनस 3 साइन एक्स का क्या होता है माइनस का cos x होता है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं इसलिए डिवाइड भी नहीं होगा, प्लस 5 x का पावर जो भी था 1/2 प्लस 1 जोड़ दो डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 जोड़ दो प्लस का c हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस ये जो होगा 2 + 1 3 3/2 होगा तो 2 पर चला जाएगा, तो 5 2 10/3 x का पावर 3/2 प्लस का c
ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। 80 नंबर क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं दोस्तों। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बेसिक है। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दिए प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? पर पहला चीज़ तो फार्मूला याद करना बैठ के इंसान लोग का तरह, जो कि बहुत अच्छा बात है। याद कर लेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत, पूरा कैलकुलस ईजी है, भरोसा रखो। सेक स्क्वायर एक्स हम लोग को पता करना किसका डेरिवेटिव है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? उल्टा, टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स प्लस का सी। खत्म, बात ही नहीं करेंगे ज़्यादा हम किसी से, क्यों बात करें हम। नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा छोटा करें, थोड़ा सा छोटा, दिख नहीं रहा दिख नहीं रहा दिख नहीं रहा, हाँ दिख रहा दिख रहा। ये क्या है? ये डराने के लिए दिया क्या? हम डरेंगे थोड़े, पागल है। आई इक्वल्स टू व्हाट? ये लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। सेक स्क्वायर को वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और वन बाई कोसेक को साइन स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इजी। वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर जाए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर को वन बाई कॉस स्क्वायर। और सबको पता है क्या कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए हम टेन स्क्वायर दे दिए। अब एक चीज़ ध्यान दो कि टेन स्क्वायर एक्स जो होता है ना, उसका वो किसी का डिफ्रेंसिएशन नहीं, इसका इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंसिएशन भी नहीं होता है। लेकिन हम लोग को पता है क्या, अब इसके पहले किए थे कि सेक स्क्वायर एक्स होता था किसका? टेन एक्स का डेरिवेटिव। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे ना, एक बहुत ही प्यारा सा फेमस फार्मूला है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। देखो, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी, उसको फार्मूला बेस हम लोग का सम्स होता है। फार्मूला पे पुट करेंगे, आंसर एक बार में निकलेगा। तो टेन स्क्वायर एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन डी एक्स। देखो सम्स खत्म हो चुका है, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है? टेन एक्स का होता है ना, अभी कुछ देर पहले किए थे, और माइनस का एक्स प्लस का सी हो गया। ठीक है, बात ही मत करो, किसी को मुँह ही मत दो उतना बात करने का, चुपचाप मार्कर चेंज करो और नेक्स्ट सम से प्रोसीड कर दो। सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं, सेपरेट कर दो। टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मार्कर चेंज करेंगे, भालो लक्षण सादा लेते हैं, नहीं पीला लेते हैं, पीला ठीक, पीला कलर ठीक। देखो, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है ना, वन बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री कॉन्स्टेंट बाहर लो। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर है ना, तो एक हम लोग का वन बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग कॉस इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वन बाई कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स हो जाएगा। वन बाई कॉस एक्स, एक तो कॉस एक्स यूज हुआ तो सेक एक्स हो गया, और साइन बाई कॉस, एक कॉस बता, साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन एक्स होता है, डी एक्स होता है। वेरी सिंपल, इससे भी इजी हो गया देखो। और हम लोग इसका पहले पढ़े थे ना, उस सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स का होता है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स का हो गया टू टेन एक्स माइनस थ्री सेक एक्स प्लस का सी। किसी से बात मत करो, एकदम चुपचाप रहो, एकदम चुप। कोई सामने एकदम हाँ हम ये हैं वो, एकदम बात मत करो, अपना काम पे फोकस करो, दबा के पढ़ाई लिखाई करो। एक से दूसरा इतना गंदा मेहनत करो ना, एकदम पूर्वज पूर्वज सब ठीक, पूर्वज का पूर्वज ठीक हो जाए, ऐसा वाला टाइप का। ठीक है, छोड़ो। एक तो एमसीक्यू है लेकर के आए हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, नीचे कर दिए। बोला जा रहा है क्या? द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस दिस। चार ऑप्शन दिया है, मतलब एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। हम लोग को इंटीग्रेशन करना है किसका? रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स। और चार ऑप्शन दिया है, उसमें बताना कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, कोशिश करते हैं बताने का। तो आई इक्वल टू क्या होगा हम लोग का? ये जो है एक्स का पावर हाफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स का पावर माइनस हाफ डी एक्स। ठीक है, ये कर दिए। तो एक्स का पावर जो भी रहता है उसमें प्लस वन करने का रूल है, तो हम लोग वन रूल जोड़ देंगे, प्लस एक्स का पावर माइनस हाफ पहले से था, प्लस वन कर दो, डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन कर दो, प्लस का सी कर दो। एक्स का पावर थ्री बाई टू, बाई में थ्री बाई टू प्लस
ये हो जाए एक्स का पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस का सी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, 2/3 हो जाएगा। एक्स का पावर 3/2 है ना, तो इसको हम लोग एक्स रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस 2 रूट एक्स प्लस का सी। देखो कोई आंसर मैच कर रहा है। अच्छा चेंज नहीं किया तब तो कोई बात ही नहीं है। ये जो है ना 3/2 है, देखो यहाँ पे ये 3/2 है, मतलब 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस 2 एक्स का पावर हाफ प्लस ये कौन सा ऑप्शन में है, यही है क्या, 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस 2 एक्स का पावर हाफ। यहाँ पे हाफ है नहीं होगा, हाफ है नहीं होगा, और यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, खत्म 7.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, आप लोग को वीडियो समझ में आएगा, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख लीजिएगा आप लोग, और उम्मीद करते समझ में आएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे राम सर के साथ। थैंक यू सो मच।